Hi everyone, how all are you doing? I hope you all are doing well. So, yeah, I'm back and थोड़ा सा कुछ शेयर करने के लिए और थोड़ी सी बातें करने के लिए मैं आ चुकी हूँ एंड टू शेयर माई प्लान्स एंड ऑल ऑफ दैट ऑल. सबसे पहली बात कि कल हमारा लक्ष्य बैच फाइनली स्टार्ट होगा, दैट इज़ 7 अप्रैल को. तो उससे पहले मैंने क्या क्या किया है इतने दिनों में मैं आपको दिखाती हूँ. सो इसके बारे में बाद में बात करती हूँ, पहले मैं ये दिखाती हूँ. तो ये मेरे फिज़िक्स का नोटबुक था एंड इसमें मैंने ग्रेविटेशन पूरा कंप्लीट किया है. जो 5 लेक्चर थे ना ग्रेविटेशन के अर्जुना 1 में, सो वो ग्रेविटेशन पहले मैंने कंप्लीट किया था. एंड आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें से 10% भी मुझे हार्डली समझा होगा. बाकी थोड़ा सा लास्ट में मैं भटक चुकी थी, मतलब मुझे उतना अच्छे से समझा नहीं, लेकिन जितना भी समझा वी ग्रास्प. और आगे का सर देख लेंगे, सर ने ऐसे बोला. तो इतना होने के बाद मैंने किया ब्रिज कोर्स अटेंड. मुझे लग रहा था कि ब्रिज कोर्स एक बार अटेंड कर लेती हूँ बिकॉज़ ये सारे फॉर्मूलास वगैरह ब्रशअप हो जाएंगे और एक कॉन्फिडेंस भी आएगा. तो फिर मैंने ब्रिज कोर्स अटेंड किया एंड या इतना ही हुआ था ब्रिज कोर्स में. एंड उसके बाद मैंने मैथ्स का भी ब्रिज कोर्स अटेंड किया बिकॉज़ फिर भी कहीं हद तक तो फिज़िक्स तो बेटर ही है, लेकिन मैथ्स का बहुत ही गंदा हालत है मेरा. तो फिर इसीलिए मैंने मैथ्स का ब्रिज कोर्स भी अटेंड किया था एंड इतना सब कुछ हुआ है. एंड लुकिंग फॉरवर्ड, लॉगरिदम्स मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता है, बेसिक से स्टार्ट करना होगा. एंड व्हाट अबाउट दिस बुक. तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. पिछली बार क्या हो रहा था कि हमारे स्कूल में कोई चैप्टर चल रहा था और वो मैंने बैच से नहीं कर रखा था और बैच में वो चैप्टर स्टार्ट भी नहीं होता है तभी. एंड सेम इज़ गोइंग दिस ईयर ऑल्सो. सो ऐसा होता है कि मैं स्कूल जाके बस देख के आती हूँ टीचर को, मुझे कुछ नहीं समझता कि टीचर क्या बोल रहा है. बट अगर मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेके जाऊँगी ना चैप्टर का, तो हमारे स्कूल टीचर जो पढ़ा रहे हैं मुझे आसानी से समझ जाएगा. दैट्स द पॉइंट. तो मैंने 11th में कोई यूट्यूब से कुछ नहीं पढ़ा था. एग्ज़ाम से पहले मैं वन शॉट देख लेती थी बिकॉज दैट वाज नीडेड, मजबूरी में देखना पड़ता था क्योंकि बैच के लेक्चर्स देखने के मेरे को टाइम नहीं होता था, बैकलॉग बहुत सारा था. तो इसीलिए मैंने अभी ये एक ऐसे नॉर्मल 200 पेजेस की नोटबुक लिए है और इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, जो भी चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा या फिर चल रहा है हमारे स्कूल में, वो मैं हमारा 12th हैकर्स करके एक चैनल है ना PW का, उसमें टीचर्स हमारे जेई वाले टीचर्स ही हैं, तो उनका मैं वन शॉट अटेंड करने वाली हूँ. और मैंने ऑलरेडी एक अटेंड भी कर लिया रिलेशंस एंड फंक्शंस का एंड आई हैव गॉट द बेसिक आइडिया. अब कल मैं स्कूल जाऊँगी क्योंकि स्कूल मेरा रेगुलर स्कूल है गाइस और मुझे हर दिन जाना पड़ता है, लिटरल एवरी डे. एक भी दिन एब्सेंट होती ना, घर पे कॉलेज आता है, तो फिर हर दिन स्कूल जाओ तो वहाँ पे टाइम यूटिलाइज़ होना चाहिए. एटलीस्ट हमारा बोर्ड्स का प्रिपरेशन चलते रहना चाहिए. स्कूल में जो टीचर बोल रहा है मुझे समझना चाहिए, उसके लिए मुझे प्री नॉलेज होगा तो अच्छा होगा. सो दैट्स माई प्लानिंग. तो इसलिए मैंने ये लेक्चर अटेंड किया और मुझे समझ भी गया. सो अब मैं नेक्स्ट सोच रही हूँ इलेक्ट्रिक करंट का अटेंड करूँ बिकॉज वो भी राजवन सर का एक लेक्चर है 12th हैकर्स में, वो मैं अटेंड करूँगी. एंड देन सॉल्यूशंस का या सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. तो सॉल्यूशंस का मैं निखिल सर का वन शॉट देखने वाली हूँ लक्ष्य जेई से. सो दीज आर द टीचर्स. और बाकी बैच के टीचर्स की बात करूँ तो मैं सारे टीचर से ही फेमिलियर हूँ. लाइक 11th में भी मैंने आशीष सर से ही पढ़ी थी मैथ्स और फिज़िक्स भी राजवन सर से. फिज़िकल केमिस्ट्री मैंने निखिल सर से पढ़ी थी बट फैजल सर भी समझा देंगे, मतलब हम लोग कौन है जज करने वाले. लेकिन मुझे ऐसा था कि इनऑर्गेनिक के लिए ओम पांडे सर होते तो ज़्यादा बेहतर होता. लाइक आई पर्सनली सीन कि दूरी सर का मुझे फ़िज़िकल समझ जाता है, लेकिन इनऑर्गेनिक में मुझे पर्सनली प्रॉब्लम होती है. टीचर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी जो बुद्धि है वो किसके साथ बैठती है वो देखते हैं ना. तो फिर मुझे ऐसा था कि काश ओम पांडे सर होते इनऑर्गेनिक के लिए, पर कोई नहीं, लेट्स सी. दूरी सर के साथ समझ आता है तो ठीक है, वरना खजाना से कर लेंगे. बट अभी तक मैंने खजाना ट्राई नहीं किया है. मैं इन्फिनिटी लेती तो हूँ, पर कोई नहीं, देख लिया जाएगा. अभी इनऑर्गेनिक अभी तक आया नहीं ना, अभी बस फिज़िकल स्टार्ट करते हैं. तो अभी मैं करंटली टाइम कितना हो रहा है, 10 बज रहे हैं, तो
मैंने स्कूल का थोड़ा सा होमवर्क करना था मुझे, वो कर लिया बिकॉज़ लिटरली हमारे सर ऐसे डस्टर से मारते हैं इधर हाथ पे, मैथ्स के टीचर, तो बहुत बुरा हाल होता है, इसलिए मैंने वो कर लिया जल्दी से होमवर्क। बिकॉज़ पहले दिन मैंने पिटाई खाई थी जस्ट बिकॉज़ मैंने सिलेबस नहीं चिपकाया है, क्योंकि मैंने बहुत लाइटली लिया था कि सिलेबस कौन पूछेगा। तो फिर सर अचानक से आ गए, एक तो 2-3 से एब्सेंट थे, फिर अचानक से आ गए, फिर सबको मारा डस्टर से। कोई नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि दूसरी बार पिटाई खाना कितनी बेइज्जती की बात होगी, इसलिए मैंने वो चिपका दिया और एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था वो भी कर लिया। एंड इंग्लिश में थोड़ा सा और होमवर्क दिया है, सो आई एम थिंकिंग टू डू इट बट नॉट नाउ। अभी मैं पहले लेक्चर लूँगी फिज़िक्स का, देन लास्ट में सोने से पहले थोड़ा सा कुछ लिख लूँगी, बाकी स्कूल में जाके भी देख लिया जा सकता है। और मैंने एक ही नोटबुक बनाई है ये सबके सारे सब्जेक्ट्स के लिए, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि मैं कितना लिखूँगी। अब 3 सब्जेक्ट्स के लिए मैं 3 ऐसे नोटबुक लगा के रखूँ, फिर कंटिन्यू ना करूँ तो नोटबुक सारे वेस्ट हो जाएंगे, इसलिए मैंने अभी के लिए ये रखा है। ये भरने के बाद देखा जाएगा जो भी होगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर लक्ष्य जेई बैच। कल से हम क्लासेस अटेंड करेंगे और कल भी एक वीडियो आएगी कि फर्स्ट दिन कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो कल के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो हूँ। एंड हमारे स्कूल में असेंबली भी होने वाला है हमारा, तो मुझे कुछ तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो उसका भी थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, बट लेट्स सी हाउ इट हैपन्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।